सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 7 कविता 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बेटा, इस कविता के जो कवि हैं वो केदारनाथ अग्रवाल हैं और उन्होंने जो पक्षी हैं, जो पंछी हैं, उनकी भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं। तो जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं, तो जो पक्षी हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ कवि ने इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम तो खुले आकाश में घूमने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो पिंजरे में हम खुश होकर गा नहीं पाएंगे, अर्थात हम खुशी का अनुभव नहीं करेंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की तीलियां, कनक तीलियां, कनक होता है सोना। कवि कहता है कि अगर हम पक्षियों को सोने के पिंजरे में भी बंद कर दें तो पक्षी आज़ाद ही रहना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हम जो सोने की जो पिंजरे हैं उनसे टकरा टकरा कर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे पंख हैं, जो हमें उड़ान देते हैं, जो हमें स्वच्छंद आकाश में भ्रमण करवाते हैं, वो जो पंख हैं वो हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कहते हैं कि हम किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते, बल्कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर आप हमें हमारे स्वच्छंद आकाश से हटाकर किसी पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम इस दुख में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक होती है कड़वी, निबोली हमें कनक कटोरी की मैदा से। कनक मैंने बताया था कि कनक का मतलब होता है सोना। अगर आप हमें सोने की कटोरी में मैदा खिलाते हो या ड्राई फ्रूट्स खिलाते हो तो उनसे अच्छी हमें तो कड़वी निबोली है। अर्थात पक्षी किसी पिंजरे में बंद न रहकर खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं। सवर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जब मनुष्य पक्षियों को सोने की श्रृंखलाओं में बांध देता है, अर्थात उनको पिंजरे में रोक देता है, तो पक्षी कहते हैं कि वो अपनी उड़ान भी भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। केवल उन्हें ये सपने याद रहते हैं कि इस तरह से हम पक्षी थे, जब खुले आकाश में विचरण करते थे तो हम किस तरह से पेड़ की डालियों पर हमें झूलते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे इच्छाएं, हमारे अरमान तो ये थे कि हम नीले आकाश की सीमा को पाने की कोशिश करते। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और हमारी जो लाल चोंच है उसको खोल करके हम अनार के दानों रूपी जो तारों को की उपमा दी गई है कि जो अनार कैसा है कि ऐसे हैं जैसे आकाश में तारे। अगर हम स्वच्छंद होते तो हम अनार के दानों को हम चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। बेटा, क्षितिज वो होता है जहाँ हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तव में मिलते नहीं हैं। तो कवि कहता है कि हम इन पंखों के द्वारा क्षितिज को लांघने की कोशिश करते, उसे पकड़ने की कोशिश करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो उस समय यदि हम इनको नहीं पकड़ पाते, अपने क्षितिज को नहीं छू पाते, तो हो सकता है कि हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
कवि कहता है कि पक्षियों के ये चाहते हैं पक्षी कि नीड न दो चाहे टहनी का, कि हमें किसी पेड़ की टहनी पर कोई घोंसला नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा आश्रय है, जो हमने स्वयं निर्माण किया है जिस आश्रय का, उसे तुम नष्ट मत करो। लेकिन अगर ईश्वर ने, इसलिए अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी इस बेचैन उड़ान में विघ्न बाधा मत डालो। जो उड़ान हम प्राप्त उड़ना चाह रहे हैं, जिस सीमा को हम छूना चाहते हैं, जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, उसमें बाधा मत बनो। तो इतनी अच्छी कविता इसके जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन हैं, और बहुत अच्छी कविता, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको याद रखना है।